नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिना अटके, बिना रुके, बिना किसी घबराहट के फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर सकें, चाहे किसी के भी सामने आपको बात करना हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश को समझना। अगर आपको ऐसा लगता है आप कुछ सेंटेंस याद कर लेंगे तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए, एक एक वर्ड को आप समझ पाएँ, तब तो जाकर आप सेंटेंस बना पाएंगे। और दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी, क्योंकि आज मैं हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा, ताकि आप जब भी कहीं उस वर्ड को बोले तो ऑकवर्ड ना लगे, थोड़ा सही सा लगे। ओके। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे, ताकि जब भी सामने से कोई बोले तो आप समझ सके वो क्या बोल रहा है। साथ में सीखेंगे खुद से सेंटेंस बनाना, यानी कि हम जो जवाब देना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, वो हम खुद से सेंटेंस बनाकर और बोल सकें। और ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आप पहले सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे, फिर बोलेंगे। नो, एक बार हमारा माइंड सेट हो गया, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे हम, ओके, तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन सेंटेंस फॉर्मेट करना शुरू कर देता है। ओके। सो अगर आप भी चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीखना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम सीखने वाले शुड का यूज करना है। एक वीडियो में एक छोटा सा क्लास मैंने लिया था शुड के बारे में। ओके। तो शुड का यूज वहाँ करते हैं जब कोई काम हमें करना चाहिए, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। जो ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, तो वहाँ पे शुड का यूज किया जाता है। ओके। क्या लिखा? आई शुड गो। आई मीन्स होता है मैं या मुझे, है ना, अपने लिए आई का यूज करते हैं। शुड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गो। गो का मतलब होता है जाना। तो अब आप आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। आई शुड गो मीन्स मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। अब दोस्तों, आप केवल एक सेंटेंस से कम 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब लगा है गो, है ना, जो भी काम है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई शुड प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई शुड स्टडी, स्टडी करना मतलब होता है पढ़ाई करना, तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए। आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। ओके। आप जितने चाहे उतने सेंटेंस आप बना पाएंगे। ओके। जितनी लंबी ये क्लास नहीं चलेगी, उससे ज़्यादा सेंटेंस आप बना पाएंगे, केवल एक सेंटेंस है। ओके। और अगर आप ये फॉर्मेट सीख पाते हैं खुद से सेंटेंस बनाने का, तो काफ़ी बेहतरीन होगा। ओके। अभी हमने सीखा था आई के साथ में। ओके। आई शुड गो मीन्स मुझे जाना चाहिए। अब ही शुड सिट, ही मीन्स होता है वह या उसे। ओके। दोस्तों, एक वर्ड होता है सी, सी का मतलब ही होता है वह। देखिए, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है वह, बस डिफरेंस क्या है? जब कोई लड़का होता है, यानी कि हमारा मेल जेंडर है, तो वहाँ पे ही का यूज करते हैं। ओके। और अगर फीमेल जेंडर है तो वहाँ पे हम सी का यूज करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, और कुछ नहीं, बाकी दोनों का सेम मीन्स है। ही मीन्स वह या उसे, शुड करना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। इस शुड वर्ड में आपने देखा होगा यहाँ पे एल साइलेंट होता है। ओके। शुड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? शुड। सो सिट का मतलब बैठना। ही शुड सिट मीन्स उसे बैठना चाहिए। भाई वो मेरे पास आया है, उसे बैठना चाहिए। ओके। बातें करना चाहिए। ही शुड सिट, उसे बैठना चाहिए। वहीं अगर आप बोलना चाहें उसे जाना चाहिए, तो ही शुड गो, उसे आना चाहिए। ही शुड कम, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए। ही शुड लर्न इंग्लिश। ओके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही फॉर्मेट मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। आप इनसे जितने चाहेंगे उतने सेंटेंस बना पाएंगे। केवल एक वीडियो आपको इंग्लिश का टीचर बना देगी। ओके। फिर से हमने आई का यूज देखा है। आई शुड रीड, आई मीन्स मैं या मुझे, शुड करना चाहिए, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। देखिए, पढ़ाई करना अलग है और पढ़ना अलग होता है। ओके। सो आई शुड रीड मीन्स मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। कोई चीज़ कहीं पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ना, वो क्या होता है? रीड करना। और अध्ययन करना, स्टडी करना, एक कोर्स पूरा करना, वो स्टडी होता है। सो आई शुड रीड मीन्स मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा बोलना होता है मुझे पढ़ाई करना चाहिए, तो आई शुड स्टडी। पढ़ाई करने को हम क्या बोलते हैं? स्टडी करना। ओके।
अभी हमने सब्जेक्ट लगाया यू, यू का मतलब होता है तुम या आप, है ना। अभी जो हमारा टाइम चल रहा है मॉडर्न टाइम, तो यहाँ पे आपका यूज काफ़ी कम लोग करते हैं, है ना। अपने से बड़े होते हैं उनका भी तुम बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं, कोशिश कीजिए कम से कम जो अपने से बड़े हैं उनको तो आप ही बोलिए। आपने इमेजिन किया होगा, ध्यान दिया होगा, जब आप क्लासरूम में होते हैं या जब आप पढ़ने जाते थे, तो आपके टीचर हमेशा आपको आप ही बोलते थे, या कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे जुबान से भी आप ही निकलता है। मैं कभी भी ट्रांसलेट करता हूँ बस समझाने के लिए बोलता हूँ तुम। ओके, कभी कभार कि इसका यूज होता है तुम के जैसा भी, बट हमेशा आपका ही यूज करना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। ओके, हमारे मैनर्स दिखाते हैं, जो हम बात करते हैं हमारी जुबानी होती है, जो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाती है सामने वाले के पास। ओके, सो यू शुड विन, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड करना चाहिए, क्या करना है, विन, विन का मतलब होता है जीतना, है ना। सो यू शुड विन, आपको जीतना चाहिए, यू शुड विन, आपको जीतना चाहिए, यू शुड विन, आपको जीतना चाहिए। अभी सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज है, यू लगा है, शुड भी लगा है, वर्ब आप कोई सा भी लगा सकते हैं। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड सिट, आपको बैठना चाहिए, यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबका सब सेम है, बस अलग अलग सब्जेक्ट लगे हैं, इनके साथ में शुड का यूज, और वर्ब आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, जो काम आपको करवाना है, जो काम करना चाहिए। ओके, देन वी शुड सी, देखिए वी का मतलब होता है हम या हमें, जैसे आई का मतलब मैं जब अकेला हूँ, वी का मतलब हम जब एक से ज़्यादा, मतलब मेरे अलावा कोई और भी मेरे साथ है, तो हम बोलते हैं वी। शुड, अब यहाँ पे एल साइलेंट, चलिए ये तो आपको याद हो गया होगा। सी का मतलब होता है देखना, सो वी शुड सी मीन्स हमें देखना चाहिए, वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। दोस्तों लगभग 7 मिनट बीत चुके हैं और हम अभी तक केवल 5 सेंटेंस सीखे हैं। अगर किसी और के चैनल पे होते, कोई और वीडियो होती, तो वहाँ पे कम से कम 100 सेंटेंस कंप्लीट हो गए होते, बट उन 100 सेंटेंस से हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था। लेकिन ये जो 5 सेंटेंस हमने सीखा है ना, कम से कम 5,000 सेंटेंस इससे बनेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है। सब्जेक्ट सेम भी रहता है, वर्ब चेंज करते रहिए, वर्ब सेम रखना, सब्जेक्ट आप चेंज करते रहिए, आपका सेंटेंस बनता रहेगा। ओके, कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। यू शुड ईट, यू मीन्स आप या आपको, शुड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ईट, ईट का मतलब होता है खाना। एक और वर्ड होता है, देखिए इट, आई टी, क्या पढ़ते हैं, ईट, ईट का मतलब होता है यह, इसे ईट पढ़ते हैं, इसे ईट, है ना, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, इट मीन्स यह और ईट मीन्स खाना, भोजन करना। सो यू शुड ईट मीन्स आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए। ओके, भोजन है, फ्रूट है, कुछ भी है, आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट। ओके, वी शुड प्ले, वी मीन्स होता है हम या हमें, शुड करना चाहिए, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, सो वी शुड प्ले मीन्स हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। ओके, दोस्तों हमें दिन में कम से कम 2 गेम खेलना चाहिए, एक जो कि हमारे माइंड को तेज करे, जैसे चेस वगैरह हो गया, लूडो हो गया, इन गेम्स पे ध्यान देना चाहिए। या मोबाइल में कई सारे गेम्स आते हैं जिनसे आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। और दूसरा होता है जो आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। इससे क्या हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता है, तो हम मेंटली भी और फिजिकली भी फिट रह सकते हैं, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है ये। सो वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। ही शुड अर्न, देखिए ही मीन्स क्या होता है, वह या उसे, अभी मैंने यहाँ पे बताया था। ओके, शुड, शुड मीन्स करना चाहिए, क्या करना है, अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, क्या, कमाना। सो ही शुड अर्न मीन्स उसे कमाना चाहिए, ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है हर एक आदमी को कमाना चाहिए। ओके, क्योंकि खुद की लाइफ अगर सुटेबल तरीके से जीना है तो हमें अर्न करना चाहिए। सो ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। यू शुड रन, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स करना चाहिए, क्या करना है, रन, रन मीन्स दौड़ना। सो यू शुड रन, आपको दौड़ना चाहिए।
यू शुड रन, आपको दौड़ना चाहिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं तुम्हें दौड़ना चाहिए, है ना। बट तुम्हें दौड़ना चाहिए मुझे थोड़ा सा सेंटेंस रिस्पेक्टफुल नहीं लगता, सो यूज करता हूँ आपको दौड़ना चाहिए। ओके, यू शुड रन। एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश। एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है सभी को। शुड करना चाहिए, लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स क्या होता है अंग्रेजी। सो एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश मीन्स सभी को इंग्लिश सीखना चाहिए। एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश मीन्स सभी को इंग्लिश सीखना चाहिए। दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी जॉब करते हैं, यानी कि वर्क करते हैं। इंग्लिश न आने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है ये आपने फेस किया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं अभी, जो स्कूल लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में है, उनको ये नहीं पता होता कि इंग्लिश हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लाइफ के ऐसे कौन कौन से मोड आते हैं जहाँ पे हम बिना इंग्लिश के सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। ओके, तो उन्हें भी ये बात पता होना चाहिए। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि इंग्लिश ना आने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ओके, ताकि वो भी समझ सके। और कहानियाँ, स्टोरीज इसीलिए सुनाई जाती हैं ताकि जो रियलिटी बीत चुकी है वो देखने के बाद हम वो गलती ना दोहराएं और कोशिश करें कि हम उससे बेहतर कंडीशन में रहें। ओके, सो अभी हमने सीखा शुड का यूज करना। तो शुड का यूज कर जब कोई काम हमें करना चाहिए। ओके, अभी चलिए अब सीखने वाले कैन का यूज करना। कैन एबिलिटी दर्शाता है। एबिलिटी मीन्स क्षमता, योग्यता। आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, है ना। ये परमिशन देने के लिए भी होता है और एबिलिटी दर्शाने के लिए भी होता है। ओके, दो तीन तरीके से यूज करते हैं, तो आज की इस क्लास में क्लियर करेंगे। पहला सेंटेंस है आई कैन गो। आई मीन्स मैं, कैन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, गो। गो मीन्स होता है जाना। सो आई कैन गो मीन्स मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ओके, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश से बात कर सकता हूँ। ओके, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। ओके, और जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जितने सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ में कैन का यूज हम कर सकते हैं। ओके, जैसे ही कैन प्ले। दोस्तों, ही मीन्स होता है वह, ना, फॉर मेल जेंडर यूज करते हैं। कैन कर सकता है, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। तो ही कैन प्ले मीन्स वह खेल सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ओके, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। देन ही कैन फाइट। ही मीन्स होता है वह, कैन कर सकता है, फाइट। देखिए अब यहाँ पे जी और एच साइलेंट है। कभी भी आपको अगर टी के पहले जी एच आता है, कल लाइव सेशन में किसी एक ने पूछा था कि सर ये साइलेंट लेटर्स का क्या लफड़ा होता है, क्यों नहीं समझ पाते। एक वीडियो बनी थी आज से लगभग 1.5 साल पहले, आप सर्च कीजिएगा चैनल में जाकर के साइलेंट लेटर्स। ओके, या लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मस्त है, एक बार देख लीजिएगा। तो ए टू जेड जितने भी लेटर साइलेंट होते हैं, किस प्लेस पे वो साइलेंट होते हैं, आप ये समझ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ फाइट का मतलब होता है लड़ना। सो ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, उसके पास क्षमता है लड़ने की। ओके, देन यू कैन कम। यू मीन्स आप, कैन कर सकते हैं, कम, कम मीन्स आना। देखिए अब यहाँ पे परमिशन दिया गया है। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ये मैंने बताया है कि मैं ये कर सकता हूँ एबिलिटी। बट यू कैन कम, आप आ सकते हैं, ये हमने परमिशन दिया है। ओके, सो यू कैन कम मीन्स आप आ सकते हैं। ओके, यू कैन कम, आप आ सकते हैं। आई कैन डू, आई मीन्स मैं, कैन डू कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ओके, कोई भी काम, कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, आप क्या बोलते हैं, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू।
ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं सबके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इंग्लिश सीखते हैं लेकिन हमारे पास इंग्लिश से बात करने वाला कोई नहीं होता है, हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं होता है। ओके, अब अगर कोई दूर दराज का होता है जिससे आप कहीं मिलते नहीं है, कहीं बात नहीं करते हैं, उसके इंग्लिश सीखने से आपका क्या फ़ायदा। बट जो आपके कांटेक्ट में है, जिनसे आप बातें करते हैं, वो अगर इंग्लिश सीखते हैं तो आप उनसे जब भी बातें करेंगे तो इंग्लिश से बात कर सकते हैं। ओके, और अगर एक आध फ्रेंड ऐसे बन जाते हैं जो रेगुलर सीखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उनके साथ फ्लुएंट हो सकते हैं। ओके, सो ही कैन स्विम, ही मीन्स वह कैन कर सकता है, स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। ही कैन स्विम मीन्स वह तैर सकता है। ओके, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इट कैन बी, इट मीन्स यह, कैन बी का मतलब होना, तो इट कैन बी ये हो सकता है, इट कैन बी ये हो सकता है। यू कैन रन, यू मीन्स तुम या आप, कैन कर सकते हैं, रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, RUN, इसको रुन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, रन। ओके, सो यू कैन रन, आप दौड़ सकते हैं, यू कैन रन, आप दौड़ सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है, आप रेस पूरा कर सकते हैं, यू कैन रन। ओके, देन यू कैन स्पीक, यू मीन्स होता है आप, कैन कर सकते हैं, क्या करना, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, सो यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक मीन्स आप बोल सकते हैं। ओके, ये हमने परमिशन दिया है या आपकी क्षमता याद दिलाया है। ही कैन टॉक इन इंग्लिश, ही मीन्स होता है वह, कैन कर सकता है, टॉक, देखिए अब यहाँ पे एल साइलेंट है, यानी कि लास्ट में अगर के लिखा रहेगा या एम लिखा रहेगा, उनके पहले अगर एल आता है तो वो साइलेंट रहेगा, ये सब साइलेंट लेटर्स के रूल है। ही कैन टॉक, वह बात कर सकता है, इन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में, सो ही कैन टॉक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात कर सकता है, ही कैन टॉक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात कर सकता है। ओके, ही कैन टॉक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश से बात कर सकता है। दोस्तों अभी हमने शुड और कैन का यूज करना सीखा, कैन परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए भी, ओके, या एबिलिटी बताने के लिए, किसी की क्षमता बताने के लिए यूज करते हैं। अभी बिगेन टू, देखिए बिगिन करना मतलब होता है शुरुआत करना, तो बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, करने लगा, सो ही बिगेन टू लाफ, ही बिगेन वो करने लगा, लाफ का मतलब हंसना, तो ही बिगेन टू लाफ मीन्स वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ मीन्स वह हंसने लगा। ही बिगेन टू गो, गो का मतलब जाना, तो ही बिगेन टू गो मीन्स वह जाने लगा, ही बिगेन टू गो मीन्स वह जाने लगा। आई बिगेन टू थिंक, आई मीन्स मैं, बिगेन टू थिंक, थिंक मतलब सोचना, आई बिगेन टू थिंक मैं सोचने लगा, भाई ये बीत चुका था, ओके, कि मैं सोचने लगा था, आई बिगेन टू थिंक मीन्स मैं सोचने लगा। आई बिगेन टू थिंक मैं सोचने लगा। आई बिगेन टू रीड, आई बिगेन टू रीड, रीड का मतलब पढ़ना, तो मैं पढ़ने लगा, आई बिगेन टू रीड मीन्स मैं पढ़ने लगा, ये बीते समय की बात हो रही है ना कि मैं तब वो करने लगा। यू बिगेन टू ईट, यू मीन्स आप, बिगेन टू ईट, ईट का मतलब खाना, तो आप खाने लगे, यू बिगेन टू ईट, आप खाने लगे। यू बिगेन टू स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, सो यू बिगेन टू स्लीप, आप सोने लगे, यू बिगेन टू स्लीप मीन्स आप सोने लगे। ही बिगेन टू कम, ही मीन्स वह, बिगेन टू कम आने लगा, ही बिगेन टू कम मीन्स वह आने लगा, ही बिगेन टू कम वह आने लगा। ही बिगेन टू रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, सो ही बिगेन टू रन मीन्स वह दौड़ने लगा,
ही बिगेन टू रन मीन्स वह दौड़ने लगा। दोस्तों अगर हिंदी से इंग्लिश में हम ये सेंटेंस बनाते थोड़ा सा मुश्किल होता, बट हम इंग्लिश से इंग्लिश सीख रहे हैं तो थोड़ा सा इजी है हमारे लिए। ओके, काफ़ी अच्छे फ्रेज मिल जाते हैं। अभी कुछ छोटे छोटे फ्रेज हैं, एनी ऑफ देम से लेकर के बिफोर टुडे, इन सारे फ्रेजेस को मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ। अब देखते हैं किसकी याददाश्त कितनी तेज है। तो इन सही फ्रेजेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। ओके, यहाँ हाफ ऑफ देम अलग है और टू ऑफ देम अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, कोशिश कीजिए कि आपका हर एक फ्रेज सबसे बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सके। और साथ में हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास आपको समय से मिलती रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।